माई सेल्फ पीयूष राय, और मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले जो है जिस डिपार्टमेंट में था वो मेरा जो है अकाउंट डिपार्टमेंट था, और मैंने सीनियर अकाउंट डिपार्टमेंट से जो है क्विट किया था और इस बिजनेस को किया था। लगभग 3 साल हो गए हैं मुझे इस बिजनेस को करते हुए, और बहुत अच्छा लग रहा है और अनुभव बहुत अच्छा है। धीरे धीरे इसमें प्रोडक्ट की ट्रेनिंग और प्रोडक्ट के बारे में समझना और जानना बहुत अच्छा लगा। और ऐसा मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को इसके बारे में, क्योंकि आपका बेस ही प्रोडक्ट होता है, तो आज जो हमें दिया गया है वो प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि मुझे जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट टच किया था वो था ब्रेन फ्यूल, क्योंकि फर्स्ट है मेरे फादर जो है लगभग आपको बता दूं कि 24 घंटा कभी कभी ऐसा हो जाता था उनको नींद नहीं आती थी, उनका ऐसा वर्क था और बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था। तो उनको मैंने मैक्स हॉस्पिटल में दिखाया था, लेकिन उससे कोई इफेक्ट नहीं, वो बस केवल नींद की गोली देते थे, उसके बाद फर्क नहीं पड़ा। मैंने ब्रेन फ्यूल दिया था और 72 आवर में उसका रिजल्ट आया था। उसके बाद जो है धीरे धीरे हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो हमारे, लेकिन वो ब्रेन फ्यूल ऐसा है जो कि जिसको भी दिया है अभी तक रिजल्ट मतलब 10 पे 10 आया है। तो इसलिए मैं आज उस ब्रेन फ्यूल के बारे में ये बता दूं कि उसके अंदर जो चीज इंग्रेडिएंट डाली गई है वो एक हैप्पी हार्मोन्स आपको बॉडी में रिलीज करता है, जिससे कि एक स्लीप क्वालिटी आपको मिले, जिस वजह से आप आराम से किसी लोग जिस भी व्यक्ति को हम देते हैं तो बोलते हैं कि ऐसा तो कोई चीज नहीं इंग्रेडिएंट डाला है जिसकी वजह से नींद आ जाती है। मैंने नहीं सर, आपके ब्रेन के अंदर जो है एक मास्टर ग्रंथि होती है जिसे हम हर एक फंक्शन, यानी कि हमारा ब्रेन ही सब कुछ डाइवर्ट करता है। आपका जितना भी हैप्पी हार्मोन्स हो, आपका स्लीप ऑर्डर हो, या एवरीवन जिसकी बात मैं करूं, वो हमारा मास्टर ग्रंथि करता है। आप बोलते हैं लोग की थायराइड जो होता है, थायराइड जो होती है वो जो थायराइड ग्रंथि होती है उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो मास्टर ग्रंथि करता है। अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है उसको भी कंट्रोल करने का काम जो है वो मास्टर ग्रंथि करता है। यानी कि ओवरऑल अगर बॉडी की बात की जाए तो उसको कंट्रोल करने की जो शक्ति होती है वो मास्टर ग्रंथि के पास होती है। और इसलिए जो हमारा ब्रेन फ्यूल का इंग्रेडिएंट, यानी कि जो भी इसमें अंदर जिंको बायलोबा और कुर्कुमिन एस्ट्राजेंथिन है, ये हमारे ब्रेन को हेल्दी रखता है। जब हमारा एंटी ऑक्सीडेंट अगर बॉडी में जाएगा तो हमें और रिलीफ मिलता है। तो ये एक बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाया गया है हमारे ब्रेन के ऊपर, और हमें चाहे आपको प्रॉब्लम हो या ना हो, हमें आज के डेट में लेना ही चाहिए। एक कैप्सूल कोई दिक्कत नहीं, आप उसको रेगुलर नहीं ले सकते तो आप एक दिन गैप करके, लेकिन आपको एक हेल्दी। अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था तो उसमें बोला गया था कि लोग बोलते हैं कि मुझे नींद आती है, लेकिन एक्चुअल नींद आती नहीं है, थक के लोग सो जाते हैं। अगर थकने के बाद आप सो रहे हैं तो वो सोना नहीं होता है। आपका नींद जो होती है, यानी स्लीप क्वालिटी जो होती है वो 5 से 6 घंटे में आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन आज लोग करवटें बदल रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है। तो सबको मैं कहूंगा कि जो काम कर रहा है, जिसका ब्रेन पे स्ट्रेस बना हुआ है, उसको जो है लेना जरूर चाहिए। आज का मेरा प्रोडक्ट इतना ही था, और मुझे आशा है कि थोड़ी सी कुछ नॉलेज मिली जरूर होगी। थैंक यू। ठीक है, मेरा नाम श्वेता राय है और मैं वाराणसी से बिलोंग करती हूँ, और लगभग 1 साल हो गया मुझे इस बिजनेस को करते हुए। और इस बिजनेस की खासियत ये है कि इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट अच्छे हैं, हेल्थ से रिलेटेड हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को भी हेल्दी रखते हो और आपके जो जानने वाले हैं उनको भी आप हेल्दी रखने की कोशिश करते हो। तो जैसे सर ने बोला कि जिस हम इंडस्ट्री में है वहाँ पे प्रोडक्ट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, और आज मैं एक ऐसे वंडरफुल प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ जो हमें डेली रूटीन में चाहिए, और इवन इलनेस और विलनेस, मतलब जो बीमार है वो भी और जो नहीं बीमार है वो भी इसको डेली यूज कर सकता है। और मेरा जो प्रोडक्ट है मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जान चुके होंगे, क्योंकि ये हर एक बीमारी में यूज होता है, हमारा सी बग प्लस। अब मैं ये बोलूंगी कि सी बग प्लस में सबसे ज्यादा पाया गया है वो है सी बकथॉर्न। अब सी बकथॉर्न क्या है? सी बकथॉर्न हिमालय पे बहुत ही ऊंचाई में पाया जाने वाला एक सुनहरे रंग की बेरी है जो कि कठिन परिस्थितियों में पैदा होता है। ये लगभग +40 डिग्री और -40 डिग्री को भी सहता है, और उस टाइम में भी ये मतलब हरा भरा रहता है। सी बकथॉर्न में मैं बता दूं तो लगभग
इसके बारे में बोला गया है कि 190 से अधिक विटामिन पाए जाते हैं। साथ ही इसमें ओमेगा 3, 6, 9 और दुर्लभ ओमेगा 7 भी पाया जाता है। साथ ही इसमें बहुत सारे खनिज जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम इस तरीके की चीजें पाई जाती हैं। साथ ही इसमें फ्लोरोनाइड्स पाया जाता है। साथ ही इसमें बहुत सारे मिनरल विटामिन पाए जाते हैं। तो इस तरह की ये सारी चीजें हैं जो हमारी डेली रूटीन में, साथ ही इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। साथ ही इसमें एसओडी भी पाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे हेल्थ पे कैसे बेनिफिट्स करती हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं कि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है वो कैसे हमारे हेल्थ को बेनिफिट करता है। एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है? हमारी जो शरीर में कोशिकाएं होती हैं वो जब ऑक्सीजन का यूज करती हैं तो नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और आज जो हमारा इन्वायरमेंट इतना पोल्यूटेड हो गया है, आज जो हम इनबैलेंस डाइट ले रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है, फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में और बढ़ते जाते हैं। और ये अगर फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बढ़ जाएं तो ये हमें बहुत सारे रोगों से ग्रसित कर सकते हैं। इसमें प्रमुख रोग है कैंसर। आज आप देख रहे होंगे कैंसर के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, इन फ्री रेडिकल्स को कम करने के लिए हमें अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है और हम ये डेली रूटीन में एंटीऑक्सीडेंट लेते नहीं हैं। और मैं बता दूं कि सी बकथॉर्न में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। तो इस तरीके से आप सी बकथॉर्न का रेगुलर यूज करके एंटीऑक्सीडेंट की जो कमी है उसको आप पूरा कर सकते हैं। साथ ही इसमें 190 से अधिक जो विटामिन पाए जाते हैं उनमें सबसे अधिक पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी बकथॉर्न में विटामिन सी का प्रमुख सोर्स माना गया है। विटामिन सी क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे स्किन हेल्थ को अच्छा करता है, हमारे हेयर हेल्थ को अच्छा करता है, साथ ही हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए और विटामिन सी की बात मैं बता दूं कि इसमें जो है संतरी से 12 गुना ज्यादा इसमें विटामिन सी पाया जाता है। साथ ही इसमें विटामिन ए पाया जाता है जो कि गाजर से 3 गुना ज्यादा पाया जाता है। विटामिन ए सी बकथॉर्न में बीटा कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। ये बीटा कैरोटीन आंखों से रिलेटेड लगभग सभी रोग जैसे आंखों में सूजन, आंखों में दर्द, ये सारी रोगों में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। साथ ही इसमें विटामिन ई पाया जाता है जो अगर मैं कहूँ कि दुनिया में जितनी भी फल पाया जाता है उनमें सबसे ज्यादा विटामिन ई सी बकथॉर्न में पाया जाता है। और ये विटामिन ई जो है वो हमारे हार्ट हेल्थ में, हमारे स्किन हेल्थ में, साथ ही ये हमारे हार्मोन्स को डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। साथ ही इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का प्रमुख सोर्स माना गया है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ विटामिन बी के 8 मुख्य सोर्स। और इसमें मैं बता दूं कि विटामिन B12 को हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है क्योंकि विटामिन B12 जो है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। और ये विटामिन B12 जनरली नॉनवेज में पाया जाता है या डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। आजकल आपने देखा होगा विटामिन B12 की कमी बहुत ज्यादा हो गई। इसमें 90% लोग वेजिटेरियन हैं क्योंकि वेजिटेरियन के लिए विटामिन B12 का कोई सोर्स है ही नहीं। लेकिन सी बकथॉर्न जो है वो वेजिटेरियन लोगों के लिए एक सोल्यूशन है क्योंकि अनेक शोधों से ये पता चला है कि विटामिन B12 की प्रचुर मात्रा सी बकथॉर्न में पाई जाती है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और आपको ये सुनकर के लग रहा होगा कि सी बकथॉर्न नई चीज है, बट मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि सी बकथॉर्न बहुत ही पुराने टाइम से इसका यूज होता है। और अगर मैं बताऊं तो 18वीं सदी में प्राचीन चिकित्सक पुस्तक जिसे कहा जाता है सूबी येदाएं, इसमें लगभग 30 पन्नों के ऊपर सी बकथॉर्न के चमत्कारी गुणों के बारे में, उसके बारे में उल्लेख है। साथ ही चीन में हुए 2008 में बीजिंग में हुए चीन के ओलंपिक खेलों में ये चीन के खिलाड़ियों को दिया गया था और चीन में इसे राष्ट्रीय पेय के रूप में माना गया है। साथ ही 80 के दशक में आपके रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे एज अ सप्लीमेंट के रूप में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को इसे दिया था। साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, और ये सारी बातें मैं हवा में नहीं कह रही हूँ, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि सी बकथॉर्न को संजीवनी बूटी से जोड़ा गया है। मतलब सी बकथॉर्न में जो पाए जाने वाली जितनी औषधीय गुण हैं वो संजीवनी बूटी से मिलते हैं।
तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि सी बकथॉर्न को संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। संजीवनी बूटी के बारे में तो सब जानते हैं कि रामायण काल में हमारे जो श्री राम जी थे, उनके जो छोटे भाई थे, जब मूर्छित हो गए थे तो उन्हें संजीवनी बूटी ही पिला करके उन्हें जीवित किया गया था। तो आप सोचो सी बकथॉर्न कितना इंपॉर्टेंट हब है हमारे लिए। साथ ही एक चीज मैं मिस कर गई यहाँ पे, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में मैं बात कर रही थी कि एंटीऑक्सीडेंट को एक नापने का तरीका होता है उस फल में पाए जाने वाले ओरैक वैल्यू से। अब मैं यहाँ बताती हूँ कि सेब और अनार में, सेब और जामुन में जो ओरैक वैल्यू होती है उसकी 5900 होती है, और सूखे बेर में लगभग 7500 ओरैक वैल्यू होती है, और अनार में 10500 ओरैक वैल्यू होती है। वहीं सी बकथॉर्न, क्या कोई जानता है कि सी बकथॉर्न की ओरैक वैल्यू क्या होती है? 70,000 से लेके 1 लाख रुपए, 1 लाख की ओरैक वैल्यू होती है। तो अब आप बताइए मुझे कि अब आप किसका जूस पीना पसंद करेंगे, सेब जामुन का या अनार का या फिर सी बकथॉर्न का? क्योंकि इसकी ओरैक वैल्यू 70,000 से लेके 1 लाख है, जो अगेन हमें सुपर एंटीऑक्सीडेंट देती है और हमें फ्री रेडिकल से बचाती है। अब ये मार्केट से अलग कैसे है? क्योंकि मार्केट में भी सी बकथॉर्न है, हमारे पास भी सी बक प्लस है। मार्केट में सिर्फ आपको मिलेगा सी बकथॉर्न, बट यहाँ आपको मिलेगा सी बक प्लस, जिसमें सी बकथॉर्न तो है ही, साथ ही इसमें एप्रिकॉट, गिलोय, अश्वगंधा और ब्लूबेरी है, जो अगेन हमारे हेल्थ को बेनिफिट देती है। तो ये सी बक प्लस मैं जरूर आप लोगों को रिकमेंड करूंगी। मैं पर्सनली यूज करती हूँ, मेरी फैमिली में लोग यूज करते हैं और मैंने आगे भी इसे रिकमेंड किया है, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो और अच्छी बात यह है कि ये मार्केट के कंपैरिजन बहुत ही रीजनेबल रेट पे है। तो मैं जरूर चाहूंगी कि जिसने भी यूज नहीं किया है इसे जरूर यूज करें और इसके हेल्थ बेनिफिट्स को एंजॉय करें। थैंक यू। अगली बार आपका समय ज्यादा होना चाहिए। विदाउट प्रिपरेशन वाला ब्रेन खुलता। फिर भी अच्छा था। मैं तो देख रहा था कि बताती जानी मतलब इतना अच्छा प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता अभी तक सी बकथॉर्न का किसी ने भी दिया होगा। बहुत बढ़िया। कितने लोग अग्री करते हैं इससे? यस। कितने लोगों को कुछ नई चीज ऐड हुई सी